आज मैं आपको वो बनाना सिखाऊंगी जो मैं 8 साल की उम्र से बना रही हूँ और जिसके लिए मुझे हमेशा से बड़े अच्छे कमेंट्स मिलते हैं। शायद मेरा नाश्ता तो यही होता है क्योंकि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग करती हूँ, तो उसके बाद जब मैं फास्ट ब्रेक करती हूँ तो मैं कार्ब्स नहीं लेती हूँ। फाइबर, प्रोटीन और यही सारी चीज़ें मैं लेती हूँ। अच्छा, मेरी सास का भी निराला अंदाज़ है मेरी तारीफ़ करने का। वो कभी भी ये नहीं कहती कि तुमने अच्छा बनाया है, वो हमेशा मुझे उससे तशबीह देती है जो उस प्रोफेशन के चैम्पियन होते हैं। मतलब मैं घर में जब पराठे बनाती थी तो मेरी सास ये नहीं कहती थी कि पराठे अच्छे हैं, वो कहती थी कि तुमने क्या ढाबे पे काम किया है, क्या तुम पहले पठान की होटल में काम करती थी। और खैर उनको बहुत अच्छे ही लगते थे क्योंकि वो औरों को जैसे कहती थी ना, जैसे पड़ोसी या जैसे जान पहचान वाले के, क्योंकि मेरी बहू पराठे तो बड़े अच्छे बनाती है, बड़े पठानी पराठे बनाती है। चलिए बनाते हैं पराठे। एक खाली बर्तन में आटा, मैदा और हस्बे ज़ायक़ा नमक और पानी से उसे फिर गूँथ लेंगे अच्छी तरीके से। फिर ज़रा सा तेल लगा के थोड़ा सा और गूँथ के ढक के उसको ख़मीर लगने के लिए छोड़ देंगे। 15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए हम इसे रखेंगे और उसके बाद जो है फिर हम इसके पेड़े बनाएंगे। अच्छा, जब भी मैं पेड़े बनाती हूँ तो एक हमारे पुराने पड़ोसी थे, वो दिल्ली वाले थे वो लोग। तो आंटी जो थी वो खैर वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती थी, बहुत लज़ीज़, उनके हाथ में बड़ा जायका था और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो इसी तरीके से पेड़े बनाती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो ऐसे गोल 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 करती थी। तो मुझे ऐसा होता था कि यार मैं कभी ऐसे करूँगी। और इवेंचुअली फिर मैं भी फिर इसीलिए मुझे फिर बहुत शौक़ हुआ। फिर मैं बहुत छोटपन से ही, मतलब जब मैं बहुत छोटी थी तब से ही फिर मैंने रोटी बनाना मैंने शुरू कर दी थी, क्योंकि मैं उनसे इंस्पायर्ड थी बहुत ज़्यादा। पेड़े बनाने के बाद जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं, सबसे पहले आप उसी तरीके से वही प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है। आपने रोटी बेल लेनी है। मैं उनको देखती थी, आंटी चपातियाँ जो है वो उल्टे तवे पे बनाती थी। मतलब उनका एक तवा था जो ऐसे लगता था कढ़ाई की तरह था, थोड़ा सा गहरा था, तो उसको वो उल्टा करती थी, फिर उसके ऊपर वो चपाती बनाती थी। बड़ा मुझे अलग लगता था क्योंकि हम जो तवे पे बनाते हैं वो तो सीधा तवा होता है, बिल्कुल छत होता है, उस पर हम पराठे और रोटियाँ बनाते हैं। वो उल्टे तवे पे बनाती थी। मुकम्मल तौर पर रोटी बेलने के बाद फिर हम उसके ऊपर तेल लगाएंगे अच्छी तरीके से, और तेल लगाने के बाद उसको अपनी फिंगर टिप से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि तेल जो है वो तेल हो या घी हो जो भी आपके पास हो, ताकि वो अच्छी तरीके से अंदर पैवस हो जाए। उसके बाद फिर हम इसके ऊपर आटा छिड़केंगे। और आटा छड़ने की लॉजिक है, ऐसे ही नहीं छिड़कते आटा। इसकी लॉजिक ये है कि इसके बाद जब हम इसकी लेयर्स करते हैं ताकि ये लच्छेदार पराठा बने, तो क्या होता है कि फिर वो खुलता है वो पराठा, मतलब उसके लच्छे जो है ना वो चिपकते नहीं, खुलते। इसी वजह से लच्छेदार जो है पराठे बनते हैं। ये वाला प्रोसेस आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही मेन प्रोसेस है जिसकी वजह से ये लच्छेदार पराठे बनते हैं। ये जो लेयर्स करने का तरीका है, ये एकदम से आप एक ही दफ़ा में आप नहीं सीख पाओगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। हमारे काउंटर चूँकि इतने बड़े नहीं होते, और अगर बड़े होते भी तो हमारे काउंटर पे और 10 चीज़ें होती है, इसलिए हम इसको ज़्यादा खींच के जो है लंबा नहीं कर पाते। और आपने देखा होगा कि ना, पठान भाई जो हमारे होते हैं वो ढाबे पे या होटल पे आपने देखा होगा कि वो उसको बहुत ज़्यादा लंबा करते हैं, फिर उसके बाद जो है उसको गोल करके, और जिस तरीके से आपने भी मुझे देखा कि मैंने उसको पूरा फिर उसको पेड़े की शक्ल दी और फिर उसको साइड से उसको अंदर कर दिया। और ये मतलब लास्ट प्रोसीजर होता है बेलने के लिए, जो लास्ट आखिरी का पेड़ा हमारा ऐसे बनेगा। फिर आपने इसको एज़ इट इज़ रोटी की तरह ही आपने इसको बेल लेना है। बेलने के बाद फिर आप इसे तवे पे तल लेंगे, घी के साथ या तेल के साथ, जैसे आपको ठीक लगे। अच्छा, पराठा तो हो गया तैयार। अच्छा, ये जो पराठे होते हैं ना, ये लिटरली ये आपको चाय के साथ बड़ा मज़ा देते हैं। मतलब आप पहले एक निवाला जो है ना अब अपने मुँह में डालो, उसके बाद आप चाय का सेक लो। आहा हा हा हा, क्या मज़ा आ जाता है, दो बाला। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़ और मिलेंगे इंशाल्लाह नए ब्लॉग में।